हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन बिहार के इतिहास को कवर किया था, जितने भी एमसीक्यू थे उसको। अब इसमें हम करेंगे मध्यकालीन बिहार के इतिहास को, जितने भी एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन बिहार। बिहार में तुर्कों का आक्रमण, ये चैप्टर है आपका, बिहार में तुर्कों का आक्रमण। तो इससे चलेंगे। जैसे कि बात करते हैं बिहार में प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बख्तियार खिलजी था। उसके बाद बात करते हैं बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, इब्ने बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी बिहार शरीफ, जो कि उदंतपुरी की। बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना हुई थी 1198 में। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था, बिहार शरीफ में बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, तो ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था, तो इंद्र युम्न पाल था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था, तो लक्ष्मण सेन था। इस पर बात करते हैं बिहार में सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था, तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे तो मोमिन आरिफ थे। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था, ताज फकीह का। बिहार पर बख्तियार खिलजी खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकाते नासरी से। इसके बाद है आपका सल्तनत कालीन बिहार चैप्टर ऑफ। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किससे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था, तो हिसामुद्दीन एवज को। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं था, तो मुवारिज खां। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ, तो तुगलक काल में। इसके बाद है आपका बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था, तो गयासीद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रख दिया था, तो दरभंगा तिरहुत का नाम इसने तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा में एक दुर्ग एक जमा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसको एमबीटी भी बोलते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी आपका बिहार शरीफ। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था, तुर्कों ने दिया था। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था, तो इसने ये तुर्कों ने दिया था। इसके पहले की बात करें तो बौद्ध बिहार, इसके बौद्ध मठों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, आपका बिहार पड़ा था। बिहार से बिहार हो गया। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में था, काल में पड़ा तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था, तो तुगलक काल में। बिहार में तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासन तत्काल प्रशासक आपका मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है बिहार शरीफ में। इसके बाद बात करते हैं बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिम्रपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था, तो आपका फिरोज तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डॉट डॉट से मिलता है, बिहार शरीफ से मिलता है। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ है, तो गयासुद्दीन तुगलक। 14वीं शताब्दी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था, तो बैनवार वंश। तिरहुत के किस बैनार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की है, तो शिव सिंह की छत्रछाया में। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है आपका तबकाते नासरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार को ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो दरिया खान वुहानी। उसके बाद बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था 13वीं शताब्दी में। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है, तो तबकाते नासरी में मिलता है। इस पर बात करते हैं हम किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर नाम कर दिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे, तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन थे आपका मलिक बया था और मजूद मुल्क था। इसके बाद दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान का मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था, तो सिकंदर लोदी। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था, तो मनेर में था। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशेषता क्या थी, तो सलामी दीवारें अथवा बैटेड वॉल था, लंबुतरा गुंबद अथवा कोनिकल डोम था। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है, तो मखदूम याहिया का दरबार है। इसके बाद आपका चेरो वंश एवं उजैनिया वंश के बारे में। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज का उत्थान हुआ है, खरवार। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया है, आपका भार ने। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज संगठित हुआ है, चेरो राज। चेरो राज का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ है, आपका इसका हो जाएगा आपका तुगलक से। उसके बाद आपको सूर और मुगल से। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था, दलपत शाही का संबंध जो था उज्जैनिया राज्य से था। चेरो शासक को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया गया था आपका उज्जैनियों ने। चेरो शासक को शाहाबाद क्षेत्र से जो विस्थापित करने का काम किया था उज्जैनियों ने किया था। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी, चेरो शासकों से। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था, तो आपका चेरो वंश था। उसके बाद बात करते हैं आपका किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी, तो फूलचंद ने। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ है, उज्जैनिया शासक के द्वारा। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था, तो संतन सिंह था। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो ढाका थी, बिहटा थी, बक्सर था। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे, बाघमल नहीं थे। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हुए इस संबंधित है आपका शाहाबाद के चेर से। और अगला चैप्टर हमारा बिहार में अफगान राज। से चैप्टर है इंपॉर्टेंट। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी आपका नुहानी
कबीले की। सिकंदर लोधी जो कि 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खान नुहानी को। बिहार में नुहानी राज का संस्थापक था आपका मोहम्मद शाह नुहानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, महमूद लोधी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो जलाल खां को। सूर वंश की स्थापना की थी शेर शाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की थी। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी किसने दी थी? तो मोहम्मद नुहानी ने दी थी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे, सासाराम के जागीरदार थे। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो जलाल खां का। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो सूरजगढ़ा का युद्ध में। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो बिलग्राम अथवा कनौज का युद्ध में पराजित किया था। शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो यह तारीख दाऊदी में मिलती है। शेर शाह का अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई है? कनौज या बिलग्राम के युद्ध के उपरांत हुई है। इसके बाद शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम, इसे सासाराम भी बोलते हैं। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां करारानी। शेर शाह का मकबरा है आपका सासाराम में है। यह सासाराम नहीं बल्कि सासाराम है, इसका अभिनाम सासाराम है, सासाराम। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो तारीख दाऊदी में मिलती है। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया, रुपया का प्रचलन किया गया। बिहार राज्य में स्थित सासाराम जो रोहतास के किला का निर्माण करवाया था शेर शाह ने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किए गया? इसमें से छाटना है कौन सा नहीं किया गया है। तो देश की भूमि का सर्वेक्षण ये किया था उसने। ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि कलकत्ता से पेशावर तक है, इसके भी उन्होंने काम किया था। लेकिन इबादत खां का निर्माण जो शेर शाह सूरी ने नहीं किया था। किसानों को पट्टा देने और कबूलियत की प्रथा भी प्रारंभ किया था, लेकिन इबादत खान का निर्माण शेर शाह सूरी ने नहीं किया था। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था शेर शाह ने। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है, इस्लाम शाह का मकबरा है, हसन खां सूर का मकबरा है। शेर शाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? यह जो था मध्य में स्थित अष्टकोणों का आकार था, ये आपका सही है। चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां, ये भी आपका सही है। इस बात करते हैं जिसकी छत एक मध्य गुंबद के रूप में, ये आपका सही है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो शेर शाह सूरी के। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है आपका इस्लाम शाह का। शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें यानी प्रमंडल थी? आपका 7 प्रमंडल थी। शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना खर्चा हुआ था? लगभग 5 लाख रुपये खर्चा हुई थी। अब आप बात करते हैं मुगलकालीन बिहार। मुगलकालीन बिहार में मुगल के बारे में, क्योंकि मुगल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था? तो महमूद लोधी को। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? दाऊद खां को। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया था? आपका छोड़कर लौटा था आपका मुनीम खां को। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था आपका मुनीम खां, सॉरी खान आजम मिर्जा अजीज कोका को बनाया गया था बिहार का सूबेदार 1580 में। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना हुआ था? अकबर के शासनकाल में। अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी शासक दलपति शाही में विद्रोह किया गया? जगदीशपुर में। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक आपका अकबर बनता है। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया 1580 में। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था? बाबर ने। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? आपका हुमायूं ने। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? अकबर ने। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? आपका शाहजहां ने। मुगलकालीन बिहार में कितनी सरकार यानी प्रमंडल थी? आपका 7 प्रमंडल थी। इसके बाद अकबरकालीन बिहार के सूबेदार में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध था राजा मानसिंह। बिहार किस मुगल सूबेदारों ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजा मानसिंह ने बनाया था। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? सर्वाधिक विद्रोह जो हुआ था अकबर के समय में हुआ था। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना है आपका हाजीपुर की जामा मस्जिद। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना खर्चा हुआ था? तो 1 करोड़ रुपए की खर्चा हुई थी। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल क्या था? 1702 से लेकर 1712 ईस्वी तक। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों यानी प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? 8 थी, जबकि इसके पहले क्या थी? 7। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश जिसको छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? तो गुरु नानक का, गुरु तेग बहादुर का, गुरु गोविंद सिंह जी का। इसके बाद बात करें किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? तो फर्रुखसियर। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अकबर के शासनकाल में आया था। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था अकबर के काल में। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था राजकुमार अजीम ने। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राजाभिषेक बिहार में हुआ है तो आपका फर्रुखसियर है। किस मुगल शासक का राजाभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियर का। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बहादुर शाह फर्स्ट की। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार के गवर्नर बना मिर्जा अजीज कोकल तारा। मुगलकालीन बिहार का गवर्नर रहा है आपका सुजात खां
उसके बाद सईद खां और मुकरब खां, यानी कि सभी के सभी मुगल काल बिहार के गवर्नर सुजात खां भी रहा है, सईद खां भी रहा है और मुकरब खां भी रहा है। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ है? शाह आलम द्वितीय का। इस बात करते हैं मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो एशिया से होता था, अफ्रीका से और यूरोप से होता था। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है मनेर स्थित शाह दौलत के मकबरा से। बिहार में मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था किसने बनवाई थी? इब्राहिम खां काकर ने बनवाई थी। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित जो संश्लेषित शैली का प्रभाव है। 1556 से 57 मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था? तो महेश ठाकुर को दे दिया था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाइस्ता खां था। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबेदार का अंग मान लिया गया था? 1733 में। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल जो शहजादा कौन था? तो शहजादा परवेज था। इसके बाद आपका है आधुनिक बिहार। आधुनिक बिहार का जो इतिहास है इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, जितने भी क्योंकि आधुनिक बिहार का जो है ना काफ़ी लंबा पोर्शन है, तो इसलिए उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। उसका जितने भी एमसीक्यू है सारे को हम उसमें करेंगे, क्योंकि जो मॉडर्न है, मॉडर्न के लंबा चैप्टर है और लंबा ज़्यादा क्वेश्चन भी उसमें आता है, इस वजह से उसको एक श्योर वीडियो बना देंगे।